तो हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। तो आज हम देखेंगे भूगोल ज्योग्राफी के भारत संसाधन एवं उपयोग के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपके बिहार बोर्ड 2024 में संभावित प्रश्न इससे बनेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव, अजैव। तो कोयला जो है एक अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन वह होता है जो एक न एक दिन प्रकृति से ख़त्म हो जाती हैं। तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा एक पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। तीसरा है, तटरेखा से कितने किमी क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो तटरेखा से 200 नॉटिकल माइल का क्षेत्र जो है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के विदोहन से। संसाधन के विदोहन से। पांचवा है, समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किमी क्षेत्र का संपदा निहित है? तो ये जो है 19.2 किलोमीटर की संपदा निहित है। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो आपको पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय संसाधन है। निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? यानी कहा गया है कि इस क्वेश्चंस में ऐसा कौन सा मिट्टी है जिस पे फसल सर्वाधिक उपजती है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। 8 में है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा को हम रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। किस मृदा के नाम से जानते हैं? रेगुर मृदा। 9वां क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का जो है अधिकतम विस्तार है आपको वो राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में जो है बालू ही बालू अधिक मात्रा में है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो आपको सोपानी कृषि या उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। वहाँ जो है अधिक सिंचाई होती रहती है, इसीलिए वहाँ की नमी बनी रहती है वहाँ की मिट्टी में। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। यानी काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी का कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाएगी? काली मिट्टी जो है कपास के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, इस पे कपास अधिक होती है। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो भारत में जो है लगभग मिलाकर के 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन आपको एंड्रीन है। कौन सा है? एंड्रीन। तो ये जो है 15 नंबर का क्वेश्चन है, भारत देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को भारत का मंदिर पंडित नेहरू जी ने कहा था, जो कि ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे स्वतंत्र भारत के। तो देश के बांधों को पंडित नेहरू जी ने देश का मंदिर कहा था। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? यानी कुल जल का कितना प्रतिशत भाग है जो महासागर में है? तो कुल जल का 96.5% जो है महासागर में निहित है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को हम नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। किस ग्रह के नाम से? नीला ग्रह के नाम से। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? यानी बिहार में अति जल दोहन से जो है आर्सेनिक तत्व का जो है संकेंद्रण बढ़ा।
प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणियों के शरीर में जो है 65% जल की मात्रा निहित होती है। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो विश्व की 16% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो इनमें से जो है आपको सोन नदी घाटी जो है बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। उसके बाद है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो भारत में 2001 में लगभग 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में जो है 7.1% क्षेत्र पर वन का फैलाव है। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो पूर्वोत्तर राज्यों के 188 जिलों में देश के कुल क्षेत्र का आपको 60.11% वन है। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के मध्य प्रदेश में जो है वन का अधिक विस्तार है। भारत में 28 राज्य है, जिसमें से एक राज्य है मध्य प्रदेश, उसमें सबसे अधिक वन का विस्तार है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, यानी वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से आपको वनों को 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किमी वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया? यानी 1951 से 1980 तक में लगभग कितना वर्ग किमी वन क्षेत्र कृषि में परिवर्तित हो चुका है? तो ये आपको 26,200 जो है किमी भूमि आपको वन क्षेत्र में परिवर्तित हो चुका है। 29 का क्वेश्चन है, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? यानी 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। अगर भारत का राष्ट्रीय पशु पूछे तो बाघ, अगर भारत का राष्ट्रीय फूल पूछे तो कमल, अगर भारत का राष्ट्रीय मिठाई पूछे तो आपको हो जाएगा जलेबी। चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध जो है भारत देश से था। टैक्सोल का उपयोग होता है, तो टैक्सोल का उपयोग हम कैंसर के इलाज में करते हैं। विश्व व्यापार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपको हर एक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। 35 नंबर का क्वेश्चन है कि इसमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो जो है 1968 में आपको अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था।